हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 5वीं हिंदी विशिष्ट का ये प्रश्न पत्र है। हल सहित इसमें लेकर के आया हूँ किस प्रकार से आपके पेपर आएंगे, क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आज की इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों को जानेंगे और उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, हल सहित देखेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा में कुल 24 प्रश्न पूछा जाएगा और उन 24 प्रश्न में कैसे प्रश्न आते हैं, कैसा पैटर्न होता है उसका और कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। और आपके 6 मार्च 2024 से आपका पेपर चालू है और पहला पेपर आपका हिंदी का है दोस्तों 6 मार्च को। तो मैं आज की इस वीडियो में हिंदी का पेपर लेकर के आया हूँ कि कैसा पेपर आएगा, कैसे प्रश्न आएंगे, और वीडियो को पूरा देखें ताकि सारे प्रश्न आपसे बन सकें। और दोस्तों, ये हिंदी की वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसी अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित इनकी वीडियो चैनल पर मैंने डाल दिया है। और ये हिंदी की भी 3-4 वीडियो, यानी हर विषय की 3-3, 4-4 वीडियो चैनल पे मैंने डाला है। तो सारी वीडियो को देखने के लिए गणित में भी पूरा सॉल्यूशन के साथ डाला है, हल करके दिखाया है आपको पेपर पूरा कि किस प्रकार से हल करना है गणित को, है ना, अंग्रेजी में कैसे करना है। तो सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 10 तक होंगे। विकल्प वाले प्रश्न होंगे, यानी 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प उसमें सही होगा जिसको आपको चुन करके लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1 पूछा है, पथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। याद रखना दोस्तों, नहीं है बोला है ना। तो पथ का पर्यायवाची नहीं है बोला है, तो पथ यानी रास्ता तो होता है, मार्ग भी होता है ना, और राह भी होता है, जाना नहीं होता। तो सी नंबर हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा, जाना। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें लिखा है गति शब्द में से निम्न में कौन सा उपसर्ग लगाया जाएगा। तो गति में हम उपसर्ग कहाँ लगता है दोस्तों, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो जैसे गति लिखा है तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ प्र लगा देंगे, तो ये प्रगति हो गया, है ना। तो ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें, प्र। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें लिखा है हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। यदि आपकी दादी के पैरों में छाले आ जाते हैं तो आप अपनी दादी के लिए क्या खरीदोगे, है ना। तो देखो, पैरों में छाले आए हैं तो क्या खरीदेंगे, हम चप्पलें खरीदेंगे। तो इसमें डी नंबर सही उत्तर होगा आपका प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, स्वामी भक्ति से क्या आशय है। तो स्वामी भक्ति से आशय क्या है दोस्तों, मालिक की सेवा करना, है ना। ये स्वामी भक्ति से आशय हो जाएगा। तो डी नंबर इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों, इसमें एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को देखें। और नीचे हम लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे उत्तर लिखने वाले, बड़े उत्तर लिखने वाले प्रश्न कैसे होते हैं वो भी देखेंगे और उनके भी उत्तर लिखेंगे। तो सारी चीज़ें हैं दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारे विषय की वीडियो मिलेगी और डाल दिया हूँ मैंने चैनल पे। सबको चैनल पे जा करके अवश्य देखिएगा आप। और सब क्लास की, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं सभी क्लास की वीडियो है। आइए देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न है, रम्मो और कल्लो पढ़ती लिखती नहीं तो कौन सा कार्य करती। तो वो पढ़ती लिखती नहीं तो क्या करती, वो मजदूरी करती दोस्तों, है ना। क्यों, तो ए नंबर इसमें सही उत्तर है ना। इलाज करने का काम तो नहीं करते, पढ़ाने का भी नहीं करते और व्यापार का भी नहीं कर पाते, पढ़े लिखे नहीं होते तो, है ना। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, नीचे देखो क्या लिखा है, निर्देश है ना। तो नीचे दिए गए पोस्टर को देखकर 6 से 10 प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो दोस्तों, एक पोस्टर दे देता है, कोई भी पोस्टर दे देगा, है ना। साबुन का प्रचार हो जाएगा या फिर कोई भी पोस्टर दे देता है। तो यहाँ पर आपको प्रार्थना कविता का पोस्टर दिया है ना। अब नीचे प्रश्न है कि देखो, यहाँ पर क्या प्रश्न है कि पोस्टर देखकर अंदाज़ा लगाएं कि यह समय कौन सा है। तो देखो, हम पोस्टर देख रहे हैं, समय कौन सा है, तो देखो सूरज उग रहा है ना, सूरज उग रहा है तो कौन सा समय होगा, सुबह का समय होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कौन सा समय है, प्रातः काल का, प्रातः यानी सुबह, तो प्रातः काल का समय हो रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, क्यों करते हैं। तो सी नंबर इसमें आ जाएगा कि सुबुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं, है ना। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8, आसमान में कितने पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पोस्टर में देखो कितने पक्षी हैं, तो पोस्टर में देखते हैं हम, देखो कितने 3 पक्षी दिख रहे हैं आसमान में, है ना। ये देखो, ये 3 पक्षी हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि कितने पक्षी हैं, 3। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 3। अगला है दोस्तों, सूर्य की लालिमा सुबह सुबह किस दिशा में दिखाई देती है। तो सूर्य किस दिशा से उगता है, पूर्व से, तो लालिमा किधर दिखेगी, पूर्व में। तो ए नंबर हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कि चित्र में दिखाया गया वातावरण है, कैसा वातावरण है वो, तो हरा भरा वातावरण है ना, हरा भरा है, पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, तो बी नंबर इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 11 से आपके 20 तक पूछा जाएगा और सभी प्रश्न एक एक नंबर के सॉरी 3-3 नंबर के होंगे दोस्तों, यानी 3 नंबर का एक प्रश्न है, तो काफ़ी अच्छे से करना। और यहाँ से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो इन प्रश्नों को देखें और अगर आपसे नहीं बनता है तो इसे नोट कर लें और ज़रूर से याद कर लें परीक्षा तक, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आएंगे आपको लिखते बनना चाहिए। और आपकी बोर्ड परीक्षा है दोस्तों, काफ़ी अच्छे नंबर लेके आना आप, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि काफ़ी अच्छे से पढ़ें आप। इसलिए मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए सारी वीडियो इकट्ठी कर रहा हूँ, हर विषय की वीडियो है, तो चैनल पे जाकर के सभी विषय की वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 पूछा है कि सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सुरलोक सिधारना मतलब होता है दोस्तों मृत्यु को प्राप्त करना, यानी मर जाना खत्म हो गया, सुरलोक सिधार गया, तो क्या बोलेंगे, मृत्यु को प्राप्त करना, यानी मुहावरे का अर्थ लिखना है हमको, तो हमने ये अर्थ लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको मुहावरे भी आने चाहिए, आपके पुस्तक में जो जो मुहावरे हैं उनके अर्थ याद कर लीजिएगा, मुहावरे से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है कि यदि आप शिवाजी की जगह होते तो माता जीजाबाई से किस ग्रंथ की कथा सुनने को कहते। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार अर्धवार्षिक में पूछा गया था, है ना, अभी वार्षिक में पूछ सकता है, इसलिए उत्तर में इसके लिखना कि शिवाजी के स्थान पर यदि हम होते तो माता को रामायण की कथा ज़्यादा सुनाने को कहते। इस प्रकार से प्रश्न 12 के उत्तर में लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में पूछा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे, 3 नंबर मिल जाएगा दोस्तों आपको। तो हर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। 14 नंबर का प्रश्न है पार्थ ने अपने मित्र से दूसरे प्रश्न के बारे में डॉक्टर कलाम के उत्तर में पर्यावरण सुधार के लिए सुझाव दिया है ना। तो क्या सुझाव दिया, तो अपने घर या पाठशाला में 5 पेड़ लगाने का सुझाव दिया था, है ना। तो इस प्रकार से 14 के उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 15 में है कि सूरमा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे सूरमा शब्द का अर्थ होता है वीर। क्या होता है, वीर होता है ना, जो बहुत बड़ा सूरमा है बोलते हैं, मतलब वीर है ना। तो 15 का उत्तर ऐसे लिखेंगे, हमने पढ़े भी हैं पाठ में। 16 नंबर का प्रश्न है महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे। तो हमने पढ़े थे ना 9 रत्न थे, तो हम लिखेंगे कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 16 में लिखना है। 17 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखे। दोस्तों वचन लिखने आएगा, मैंने बताया भी आपको बहुवचन कैसे लिखते हैं, जैसे वर्दी, गुफा, पुस्तक, ऐसा है ना। तो वर्दी का वर्दियाँ हो जाएगा, है ना, वर्दी यानी एक वचन, तो और बहुवचन लिखेंगे तो वर्दियाँ यानी बहुत सारी वर्दियाँ हैं, गुफा का गुफाएं और पुस्तक का पुस्तकें। इस प्रकार से आपको वचन बदल कर लिखने के लिए प्रश्न आ सकता है। संज्ञा से प्रश्न पूछेगा दोस्तों, सर्वनाम से पूछेगा, तो सारी चीज़ें आपको बननी चाहिए। 18 नंबर का प्रश्न में पूछा है आपके घर में माँ या दादी होंगी, उनके काम में सहायता हेतु किसी एक वस्तु का नाम लिखिए जिसे आप खरीद कर देना चाहते हैं। तो हम उत्तर में लिख देंगे कि हम माँ को पोछा लगाने की मशीन खरीद कर देना चाहते हैं, क्योंकि हाथ से पोछा लगाने में उन्हें परेशानी होती है। या फिर अपनी मम्मी को और कुछ भी आप खरीद के देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो दिया है वैसा ही लिखें, है ना। आप कुछ और खरीद के देना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ये हामिद वाले पार्ट का प्रश्न है, जैसे हामिद ने अपनी दादी को चिमटा दिया था, है ना, क्योंकि वो रोटियां सेकते समय उनके हाथ जल जाते थे, इसीलिए चिमटा दिया था। तो ऐसे ही आप भी कुछ और देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हामिद वाले पार्ट से प्रश्न आएंगे जरूर परीक्षा में। 19 नंबर का प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा पाठ में फूल की इच्छा के बारे में बताया गया है, आप अपने आसपास कोई 3 फूलों के नाम लिखो। तो लिख देना गुड़हल, गेंदा, गुलाब, है ना, कमल, इस प्रकार से और भी फूल हैं, जो भी फूल के नाम है सब लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 में है कि निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे देखो आशीर्वाद लिखा है, कर्तव्य, वंदनीय, तो ये क्या है, अशुद्ध लिखा है ना। जैसे ये आशीर्वाद, तो आशीर्वाद इस प्रकार से लिखेंगे शुद्ध करके, है ना। फिर कर्तव्य है तो कर्तव्य को इस प्रकार से लिखेंगे शुद्ध करके, और वंदनीय को ऐसे लिखेंगे वंदनीय। तो इस प्रकार से आपको 20 नंबर के प्रश्न को हल करना है।
अब हम देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो आपके प्रश्न नंबर 21 से 24 तक होंगे और जो बड़े उत्तर इनके लिखना है आपको। और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों इसमें 5 नंबर का है, तो काफ़ी अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा ताकि 5 नंबर आपको पूरा पूरा मिल सके। 21 नंबर का प्रश्न है कि आप अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हो, अपने शब्दों में लिखो। तो अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, तो उत्तर में हम लिखेंगे कि हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्हें शिक्षा का महत्व बताएंगे। इसी के साथ अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकों से उन्हें ज्ञान की बातें बताएंगे और पुस्तकों के महत्व को समझाएंगे। उन्हें पढ़ाने के लिए समूह का निर्माण करेंगे और अच्छी प्रेरणास्पद बात बताने के लिए साथ साथ उन्हें अक्षर एवं संख्या का भी ज्ञान कराएंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 21 में आपको लिखना है। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें 5 नंबर का है दोस्तों। आप पन्नाधाय, कीरत, बनवीर या उदयसिंह में से कौन सा पात्र बनना पसंद करेंगे और क्यों। वेरी आईएमपी प्रश्न है, पूछेगा जरूर, इसको जरूर से पढ़िएगा। तो उत्तर में लिखना कि हम पन्नाधाय, कीरत, बनवीर या उदयसिंह में से पन्नाधाय पात्र के भूमिका निभाना चाहेंगे, क्योंकि पन्ना ने अपनी स्वामी भक्ति में स्वयं पुत्र का बलिदान कर कुंवर उदयसिंह को बचाया था और अपनी कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित किया था। इस प्रकार से प्रश्न 22 के उत्तर में आप लिखेंगे। 23 नंबर का प्रश्न है, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई के बहादुरी के गुणों का अपने शब्दों में बखान कीजिए। तो उत्तर में लिखना, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई बहुत बहादुर महिला थी। उन्होंने अंग्रेज़ों से बदला लेने की सोची और उन्हें अपने शासन से बाहर निकाल दिया। वे अंग्रेज़ों से बहादुरी से लड़ीं। युद्ध करते समय एक गोली उनके पैर में लग गई थी। वे अंग्रेज़ों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने स्वयं के सीने में तलवार अपने सीने में उन्होंने स्वयं की तलवार अपने सीने में भांप ली और वीर गति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। 5 नंबर का प्रश्न है, इसलिए थोड़ा बड़ा उत्तर लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा छोटा सा ऐसे नहीं लिखना है ना, थोड़ा बड़ा सा लिखिएगा। 24 नंबर में पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाना है ना। जैसे यहाँ पर शब्द लिखे हैं, देखो, सुंदर, ईमानदार, मनोहर, गरीब, उदार, खट्टा। तो इनके क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। तो देखो, सुंदर का सुंदरता हो गया, ईमानदार का ईमानदारी, मनोहर का मनोहारी, गरीब का गरीबी, उदार का उदारता और खट्टा का खटास। इस प्रकार से ये क्या है, भाववाचक संज्ञा बन गई। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। पेपर में आपके 24 प्रश्न आएंगे और पूरे 24 प्रश्नों को मैंने चैनल पे यहाँ कंप्लीट करवा दिया है और आपके गणित के, अंग्रेजी के, पर्यावरण के वीडियो भी चैनल पे डाल दिया हूँ। तो सारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके आप पूरी वीडियो देखें और समझें कि किस प्रकार से प्रश्न है, कैसे गणित को हल करवाए हैं, अंग्रेजी के कैसे प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ें वीडियो में डली हुई है। तो सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।